हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोरे चलैथिबो। आजिर क्लास रे आमे तमरो आ गोटे नुवा टॉपिक टे स्टार्ट करबा करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तमरो ओटीटी सिलेबस रो बस आउ गोटे तमरो प्रॉफिट एंड लॉस रही जाइछि, ता बाद जेते सब बाकी सब तमरो सिलेबस वाइज सब कंप्लीट डिस्कशन हो जाइछि। जो मैंने भी आगु से क्लास गुड़ा करना से मैंने चैनल प्लेलिस्ट जाइए देखिए, से गोटे मैथ्स क्लास थी से तुम सीक्वेंस वाइज सब गुड़ा अच्छी सिस्टमेटिकली से भी जो जो क्लास गुड़ा तुम रही जाइए जल्दी से कंप्लीट कर दिया। क्लियर? तो चलो आज डिस्कशन स्टार्ट करबा। आज हम कौन पढ़िया ना तुम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन फर्स्ट देखो, जस्ट सेकंड या एडजस्ट करदवा। ओके, फर्स्ट कौन अच्छी देख, फर्स्ट रेशियो क्या कहुए। फर्स्ट आम सब डेफिनेशन देखीदे, फॉर्मल डेफिनेशन अलग मन रखा किसी ना, बस तुम जानापी मुझे कहीदे कौन लिखाई देख, द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट और क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। आम जिते कंपेयर करवा मैंने दुईटा सेम क्वांटिटी बा सेम जिनस को जिते आम कंपेयर करवा ताको आम कौन कही ना रेशियो। नेक्स्ट कौन लिखाई देख, the ratio of two amount is equal to a fraction। आमे जो रेशियो रा बाहर करछु एटा एक्चुअली गोटे कोन ना तमरा फ्रैक्शन टे। नेक्स्ट कोन लिखा है, इट शोज हाउ मच लेस और मोर टाइम्स एंड अमाउंट इन कंपैरिजन टू द अनदर। ता माने कोन धरा जाऊ तमरा लिखा है 2:6, या माने कोन या को मु लिखि परबी 2/6। क्लियर? तो एटी कोन कहि परबो ना तमे 2 is तमरा कोन ना 3 times smaller than 6 और कहि परबो जे 6 is 3 times greater than तमरो केते ना 2। क्लियर? सेटा ही तमरो कोन बस कंपैरिजन कलु एटे दीटा नंबर भितरे जेंति धरा जो तमरो छोट बड़ डेंगा गेडा हे गला मोटा पतला हे गला कोन एगुडा कोन कंपैरिजन करछु माने सी ताठू सेतिकी केजी एक्स्ट्रा अछि, सी ताठू सेतिकी माने जेतिकी फिट माने माने उच्च कि माने कम हाइट कम बेसी थिबो। क्लियर? एटा को कोन कहि जेते तमरो आमे रेशियो रु जानि परथाउ। नेक्स्ट कोन लिखा है देखो, रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन सेम क्वांटिटी। माने कोन तमे तो एमती केबे भी करबन जे जनकर हाइट सहित आ जनकर वेट कंपैरिजन करबो, जनकर माने केते आवर सहित से केते सेकंड रे करछि नै, सब बेले कोन कंपैरिजन तमरो सेम यूनिट सहित लिखाइ दे से पॉइंट टाइ लिखाइ छि। नेक्स्ट कोन फॉर एग्जांपल तमे रुपी सहित जदी करूछ रुपी सहित करबो, केजी सहित कंपेयर करले केजी इज टू केजी करबो, आवर सहित कंपेयर करले आवर इज टू आवर करबो, और सेकंड सहित कंपेयर करले तमर कोन ना सेकंड इज टू सेकंड रहबो। क्लियर? नेक्स्ट कोन लिखा है देखो, लेट एन अमाउंट x in another amount y, then the ratio between them याको केमती लिखा जाय ना तमरो x is to y। क्लियर? याको केमती पढ़ा जाय देखो, x is to y। जो माने पूरा फंडामेंटल नु पढोची, जो माने भी माने बहुत दिन होला भूली जाय छ से मनकर आउथरे रिकॉल कर दियो। याको कोन पढ़ा जाय ना तमरो x is to y। x is to y रो सिंपली माने को तमरो x divided by y। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखा है देखो, in the ratio first number that is x is called antecedent and second number is called consequent। क्लियर? बस एगुडा टर्मिनोलॉजी गुडा सहित बस तुमको अक्वेंटेड होबो, एगुडा को एग्जाम रे पचारेनी, बस तुमरो टर्मिनोलॉजी गुडा सहित अक्वेंटेड होबा पई मु तमन को पई रखि देछि। क्लियर? बुझा पड़ला समस्त को? एथिरे तो किछि बुझिया नाही सेमति किछि। नेक्स्ट नेक्स्ट कोन लिखा है देखो, जस्ट ओके कोन अछि नेक्स्ट पॉइंट टा, इफ a is to b डबल इज टू तमर कोन ना c is to d, then a and d तमरो a आउ d को तमरो कोन कहा जाय थे ना एक्सट्रीमिस, एंड b and c are called means। क्लियर? आउ कोन ना सबु बेले तमरो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस will be equals to product of mean। ए सब प्रॉपर्टीज गुडा ना सब गुडा को मन रखियो, कारण ए गुडा को ही तमरो बेस करके तमरो क्वेश्चन पचारिबो, क्वेश्चन तुमको बस अप्लाई करियर अछि। ता माने कोन तमरो दुईटा एक्सट्रीमिस कोन हेगला तमरो a आउ d, सो आई कैन राइट हियर a d इक्वल्स टू b c। बुझा पड़ले समस्त को? फर्स्ट स्लाइड टा समस्त को क्लियर आई होप। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट कोन अछि तमरो, नेक्स्ट हम डिस्कशन करबा तमरो हला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गुटे हला तो कोन तमरो इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कोन, जदी इफ x equals to ky, then we can say that x is directly proportional to y। ता माने कोन धरा जाऊ गोटे किछि भी x गोटे क्वांटिटी अछि, y गोटे क्वांटिटी अछि। ओके, x रो क्वांटिटी जदी बढ़ुची y रो क्वांटिटी भी से हिसाब रे बढ़ुची। इफ
x रो क्वांटिटी कमुची देन y रो क्वांटिटी भी कमुची तेबे ताको हमें कोन कहि परबे ना दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लिखा हिची। तो देखो x इज याकू नोटेशन केमति दे जाई थाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने कोन x बढ़िले x जदी गोटे क्वांटिटी हैला y जदी गोटे क्वांटिटी हैला x जदी बढ़ुची y भी बढ़िबो x जदी कमुची y भी कमिबो then we can say that x and y are directly proportional। clear now moving to next inversely proportional। inversely proportional कोन तार ठीक उल्टाटा माने कोन जदी x रो वैल्यू बढ़ुची एबे y रो वैल्यू कमिबो नेक्स्ट कोन y रो वैल्यू जदी कमुची x रो वैल्यू कोन हो ना बढ़िबो। क्लियर सेटे लिखा है देखो if x equals to ky then k is a constant then we can say that x is inversely proportional to y। it is written as x is inversely proportional to y। क्लियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लो माने बुझा पड़ला ता माने कोन देखो x is inversely proportional to y x बढ़िले y कमुची y x कमिले y बढ़ुची। क्लियर प्रोपोर्शनलिटी हटेया पई हमें कोन गोटे कांस्टेंट साइन देथाओ कांस्टेंट यूज करथाओ तो कोन हेगला x is proportional to k by y where k is a constant। बुझा पड़ला समस्तंकु ताहारी किछि कंफ्यूजन नाही। नेक्स्ट असला तमरो फर्स्ट तमरो टॉपिक रही नाथिला गोटे हला रेशियो आ गोटे हेगला तमरो प्रोपोर्शन। रेशियो तो समस्त जानि गला काकू कह जेते एबे डिस्कशन करबा कोन प्रोपोर्शन कोन लिखा छि देखो when two ratios are equal to each other then they are called proportional। क्लियर जदी हमरो दीटा माने रेशियो जदि से माने इक्वल होंती ईच अदर सहित देबे हमें कहि परबा जे दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल देखो एते धरा जो तमरो हला a is to b will be equals to c is to d। एटी तमरो दीटा रेशियो इक्वल हेले then a b c and d are proportional। बुझा पड़ला समस्तंकु। नेक्स्ट देखो और ताको लिखा जाय केमती और a is to b is proportional to c is to d। क्लियर बुझा पड़ला समस्तंकु ताहारी कंफ्यूजन नाही। और गोटे एग्जांपल लेने की कोची तो धरा जाओ एगला कते 2 is to 5 will be equals to 6 is to 5। okay then we write कितना 2 is to 5 is proportional to 6 is to 15 sorry এটা 15 अछि okay it will be 6 is to 15। बुझा पड़ला समस्तंकु रेशियो कोन प्रोपोर्शनल कोन हमर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कोन इनवर्स प्रोपोर्शन कोन हमर सब जेति की सब टर्मिनोलॉजी थिला से रिगार्डिंग समस्त क्लियर। एबे किछि तमरो इंपोर्टेंस हमें रूल डिस्कशन करबा सेही रूल गुडा को ही बेस करके तमरो सब प्रॉब्लम सॉल्व होबो ताको ही तुमको अप्लाई करियार अछि। क्लियर आ किछि टर्मिनोलॉजी अछि से गुडा को बस जानि थाओ आज तमरो बस बेसिक दो टिके एडवांस लेवल पर्यंत काली पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कशन करबा तमरो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिगार्डिंग। क्लियर तमरो आ गोटे माने नोटिस दबार थला तमरो संडे क्लास सब तरह बंद रहे एथरो जेतु तमरो एग्जाम पाखे आसलानी तो कोन संडे भी तमरो क्लास टे गोटे रखि देबा। क्लियर तो चलो एबे किछि इंपोर्टेंट डिस्कशन माने तमरो रूल गुडा डिस्कशन कर देबा। रूल नंबर 1 कोन लिखाई छि देखो इट डजंट चेंज द रेशियो व्हेन वी मल्टीप्लाइड और डिवाइड antecedent and consequent by the ratio of a ratio by the same non-zero number। ता माने कोन धरा जाऊ तमरो गोटे रेशियो दे देछि a is to b ता माने कोन a by b। क्लियर तो देखो एथरे मु को भी गोटे नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करे बा डिवाइड करे तेबे तारो रेशियो रे किछि चेंजेस होबनी। तो देखो धरा जाऊ मु एठी मल्टीप्लाई करूछि ओके a into c कली एंड b into c कली तो तमर केते आसिला AC divided by BC। क्लियर तो देखो या माने कौन तमरो AC is to BC तो ताको जदी मु कर लिख परबी A is to B और ना where C is a non-zero number
0 नंबर बुझा पड़ला समस्त को जदि मु मल्टीप्लाइड बा डिवाइड करूची तो मोर एंटीसीडेंट आउ कॉन्सिक्वेंट रे देन मोर टोटली रेशियो रे किछि भी इफेक्ट पकेबो नहीं बुझा पड़ला समस्त को नाउ मूविंग टू रूल नंबर 2 कोन देछि तमरो मिक्स्ड रेशियो लेट x is to y and p is to q be two ratio then px and qy is called a mixed ratio क्लियर एथिरे काहरी किछि कंफ्यूजन नाही जदि तमरो दीटा रेशियो अछि गोटे रेशियो हला x is to y आउ p is to q अछि तबे तमे मिक्स्ड रेशियो केतेबेले कहबा जदि यारो इंसिडेंट सहित तार एंटीसीडेंट इनटू हबो आउ यारो कॉन्सिक्वेंट सहित तार कॉन्सिक्वेंट माने मल्टीप्लाई करा हबो तो कोन हेगला तमरो px is to qy is called as mixed ratio क्लियर नाउ मूविंग टू रूल नंबर 3 कोन अछि न तमरो डुप्लीकेट रेशियो कोन अछि the mixed ratio of two equal ratio is called a duplicate ratio clear समझते तो तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो कौन हेगला तुम्हारा a is to b रो जदि गोटे रेशियो हुए तारो डुप्लीकेट रेशियो केते हिजबो केते ना तुम्हारा a square is to b square सेटे लिखाई छी the mixed ratio of two equal ratio is called a डुप्लीकेट रेशियो तमरो धर जो एटेला a is to b गोटे रेशियो अछि आ गोटे रेशियो हे गला तमरो a is to b सेम तेबे आता यांकर मिक्स्ड रेशियो टा को हमें कोन कहि परबा ना डुप्लीकेट रेशियो तो तमर केते आसी गला a स्क्वायर is to b स्क्वायर क्लियर एति कि जे समझते काहरे किछि कंफ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रूल नंबर 4 कोन दै छी देखो सब डुप्लीकेट रेशियो कोन अछि देखो the square root of a certain ratio is called its subduplicate तो देखो the subduplicate of the ratio a is to b कोन हबो simply तारो square root काढी दबो क्लियर a under root a is to under root b is called the subduplicate ratio of a is to b क्लियर बस आज टर्मिनोलॉजी गुडा रिगार्डिंग सब कहि दोची नेक्स्ट कोन हला तमरो ट्रिप्लिकेट तमरो कोन the cube of a certain ratio is called as ट्रिप्लिकेट रेशियो तमरो डुप्लिकेट रे कोन होतला तमरो दी थर करा होतला ट्रिप्लिकेट रे कोन होबो ना तमरो तीन थर करा हबो तो ताको हमें कोन कहि परबा ना triplicate ratio for example the triplicate ratio of a is to b is aq is to bq clear now moving to next सेंटेंस सेटर जेमति तमरो डुप्लिकेट रे थिला तमरो q माने स्क्वायर करूथला आ सब डुप्लिकेट रे तमे कोन स्क्वायर रूट काढितलो सिंपली तमरो ट्रिप्लिकेट रेशियो रे कोन करबो q काढिबो आ सब ट्रिप्लिकेट रेशियो रे तमरो कोन क्यूब रूट काढिबो तो तमरो सब ट्रिप्लिकेट ऑफ रेशियो a is to b कोन हे जिवो क्यूब रूट a is to क्यूब रूट b क्लियर एति कि जे समस्तंकर आई होप तारि किछि कंफ्यूजन नाही तमरो सातटा रूल ए रूल गुडा को ही बेस करी कि आमे भी किछि प्रॉब्लम सॉल्व करबा बाकी तमरो बाकी जो रिमेनिंग तमरो रूल कहि पारो कि प्रॉपर्टीज कहि पारो जो गुडा रहि गला काल रो क्लास रे ताको कंप्लीट डिस्कशन करके कंप्लीट कर दबा बुझा पड़ला समस्तंकु चलो एबे किछि ओके आ गोटे रहि जेछि तमरो कोन ना इनवर्स रेशियो गोटेटा रहि जेतला याको डिस्कस कर दबा कोन लेखा छि द इनवर्स रेशियो द रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इट्स इनवर्स reciprocal or inverse ratio for example तमरो inverse ratio of a is to b केते जिवो simply तमरो 1 by a is to 1 by b बुझा पड़ला समस्तंकु क्लियर तारि किछि कंफ्यूजन नाही चलो एबे किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा मन मन कर पाए फर्स्ट क्वेश्चन कोन दै छी देखो if a is to b equals to 7 is to 9 b is to c equals to 15 into 7 then a is to c केते हबो ए टाइप रो क्वेश्चन से माने टिके बुले बंके के पचारते एति की प्रैक्टिस कर दियो आराम से किछि भी असुविधा हबनी तो देखो यारो सॉल्यूशन हमर क्वेश्चन में कोन दै छी a is to b equals to 7 is to 9 ता माने कोन तमरो a by b equals to 7 by 9 पूरा बेसिक रु कर दोछि देखो जेंति काहरे किछि भी कंफ्यूजन न रहू तमरो नेक्स्ट कोन b is to c equals to 15 is to 7 that implies b by c equals to 15 by 7 तुमको क्वेश्चन रे कोन पचरछि a is to c ता माने कोन तुमको बा काढियार अछि a by c
क्लियर तो या को मु लिखि परबी a by b into b by c क्लियर तो देखो b भी तमर कैंसिल हो गला a by c रही गला सिंपली त माने कोन तमर a by b जगह रे मु लिखि परबी 7 by 9 into 15 by 7 क्लियर तो देखो ये 7 को 7 कैंसिल हो गला इट विल बी 15 by 9 which is equals to 15 is to 9 कोठी अछि देखो तमरो 15 is to 9 कोठी एटा क्वेश्चन नंबर 7 ओके तो या को सिंपलीफाई कर देले तमर आस जीवो केते ना 5 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और दिस विल बी इक्वल्स टू 5 is to 3 कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तन को काहरी किछि कंफ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि देखो इफ x equals to 1 by 3y and y equals to 1 by 2z then x is to y is to z केते हबो बोली से पचारछि तो देखो एटी सॉल्यूशन टा लिखुछि तमरो कोन दैछि ना x equals to 1 by 3y that implies x by y equals to 1 by 3 that implies x is to y equals to 1 is to 3 क्लियर नेक्स्ट कोन दैछि आ गिवन कोन अछि y equals to 1 by 2 z that implies y by z equals to 1 by 2 that implies y is to z equals to 1 is to 2 1 is to 2 क्लियर नेक्स्ट देखो एथिरे तमरो y रो अछि केते 3 अछि एथिरे y अछि तमरो 2 सॉरी 1 अछि जदि मु एथिरे 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो कोन हिजबो तमरो y is to z एज इट इज रहइबो केते हे गला तमरो 3 is to 6 क्लियर तुमको फाइंड करियर कोन थिला x is to y is to z x केते हे गला तमरो y 1 y केते हे गला तमरो 3 and z हे गला 6 so 1 is to 3 is to 2 कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer बुझा पड़ला बस एठी तुमको देखियार अछि जे तुमको x is to y is to z रो काढियार अछि किंतु मोर फर्स्ट रे y रो देछि तमरो माने रेशियो रे तमरो अछि 3 माने सेकंड रे अछि 1 तो ताको मु कोन कले कंपेयर कर परबी जदी मु जो सेकंड रे 3 मल्टीप्लाई कर दिए रेशियो रे तो किछि चेंजेस होबानी तो जदी मु 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो एथरे भी y रो वैल्यू 3 आसी गला एथरे भी y रो वैल्यू 3 आसी गला क्लियर समझते काहरी किछि कंफ्यूजन नाही so this is the answer now moving to next question कोन लिखाइ छै देखो the fourth proportional to 0.12 0.21 and 8 is तो तमरो 4 नंबर प्रोपोर्शनल टा कोन हो बोली पचारछि और ना एठी देखो let assume करूछि जे तमरो fourth proportional ता होछि तमरो केते ना x ओके तो कोन हे गला तमरो रेशियो काढिले केते आसीबो 0.12 माने तीनटा जाको a b c d आर इन प्रोपोर्शनल माने एबे हम कोन पढलु a is to b is proportional to c is to d माने कोन a is to b equals to sorry a by b equals to c by d a by b काढले तमर केते आसिला 0.12 by 0.21 equals to c by d c केते अछि तमरो 8 d को हम केते अज्यूम करिछु x क्लियर तो देखो तमर केटी क्रॉस मल्टी बस ये थ्री सिंपलीफाई करके तमरो x रो वैल्यू काढियार अछि तमरो x रो वैल्यू केते आस जिवो x रो वैल्यू विल बी 8 into 0.21 into 0.12 which will give you x equals to 14 क्लियर एति जे समझते कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तन को बस तुमको एति किटा मन रखियार अछि जे 3 माने 3 4टा नंबर प्रोपोर्शन रे अछंती ता माने कोन a is to b is proportional to c is to d क्लियर एति जे समझते क्वेश्चन नंबर 6 रे काहरी किछि कंफ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 7 the ratio of 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5 is same age कहा सहित समान होबो बोली पचारछि कहारो रेशियो 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5 तो याको मु लिखि परबी
2 to the power 1.5 divided by 2 to the power 0.5 सेम बेस अच्छी आउ डिवाइडेड अच्छी तो पावर कौन हम सबट्राक्टेड हम ता माने कौन 2 to the power 1.5 minus 0.5 divided by 1 क्लियर तो एटा केते आसला तमरो 2 to the power 1 by 1 equals to 2 by 1 केते आसला 2 is to 1 कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer क्लियर समझते आराम से कर दबो सहजियाटे थिला नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि तमरो जस्ट अ सेकंड ओके तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला कोन अछि इफ m is to n equals to 3 is to 2 then 4m plus 5n is to 4m minus 5n equals to तमरो केते होबो बोली पचारछि तो देखो एठी तुमको क्वेश्चंस रे गिवन कोन अछि m is to n equals to 3 is to 2 clear ता माने कोन that implies m by n equals to 3 by 2 clear next कोन हेगला तमरो 4m plus 5n is to 4m minus 5n केते होबो बोली पचारिछि तुमको तो एठी कोन हला तमरो 4m plus 5n by 4m minus 5n रो वैल्यू से पचारिछि तुमको गिवन अछि m by n रो वैल्यू जदी मु देखो ए एक्सप्रेशन रो n कॉमन ने नेउछि n कॉमन नेले केते आसला तमरो 4m by n कोन पे कॉमन नेली जेहेतु तुमको m by n रो वैल्यू जणा अछि सेति पे मु n कॉमन नेली जदी मोर n by m वैल्यू जणा थांता तो मु m कॉमन नेली थादी मते केमिति भी करी कि मते m by n काढियार अछि कारण मते m by n रो वैल्यू छोडा मते एथरे किछि भी गिवन नै क्लियर समस्त को बुझा पड़ला n कोन पे कॉमन निया हला n कॉमन नेला परे कोन रहिला 4m by n plus 5 क्लियर डिवाइडेड बाय n नेक्स्ट कोन हेगला तमरो 4m by n minus 5 एथरे देखो n को n इच अदर को कैंसिल कर देले तो कोन हेला 4m by n जगह रे मु लिखि परबी 3 by 2 सिंपली एबे कैलकुलेशन करिया राव किछि नै डिवाइडेड बाय तमरो कोन 4m by n जगह रे केते आसला 3 by 2 minus 5 या को सिंपलीफाई कर दबो एटा तमर केते आस जीवो ना एटा तमरो 2 माने एथरे बेसला 2 तो हला तमर केते 6 plus 5 by 6 minus 5 it will be 11 is to 1 कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer बुझा पड़ला ना ए टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा को केमति के अप्रोच करबो एटा टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके नोट टिके भल से बात करके करबो बुझा पड़ला समस्त को ताहारी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कोन अछि देखो a is to b equals to 3 is to 4 b is to c equals to 5 is to 7 and c is to d equals to 8 is to 9 नेक्स्ट कोन पचाछि तमरो a is to d केते होबो बोली एटा कर दबो सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन रे ऑलरेडी तमरो आगरु सेटे दी टाइप थिला एठी तमरो तीन टा बस देछि एटा क्वेश्चन नंबर 9 टा तमन को पई रहिला होमवर्क समस्ते घरे तरे निजे ट्राई कर जदि आंसर कोड भी मैच होनी मु तमन को पई आउथरे सॉल्व कर देबी क्लियर समस्तम करो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second in the ratio 3:4 then the first part is clear से तुमको क्वेश्चन रे कोन कहि छि ना 94 को दुईटा पार्ट रे डिवाइड करहला दुईटा पार्ट रे लेट सपोज गोटे पार्ट जदी x होए आरो पार्ट तमरो केते हि जिवो 94 minus x क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन दै छि तमरो फर्स्ट एटा देखो such a way that fifth part of first रो माने ए जो एटा हला तमरो फर्स्ट पार्ट एटा हला तमरो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट रो 5 भाग एंड 8 पार्ट ऑफ सेकंड रो 8 भाग रो रेशियो केते अछि ना तमरो 3:4 तो देखो याकू एमति लिख परबे मु x रो फिफ्थ पार्ट माने कोन x by 5 ता सहित रेशियो कहार देछि तमरो 94 minus x by तमरो केते 8 equals to केते अछि
3:4 माने 3/4 क्लियर। एबे बस सिंपल इक्वेशन सॉल्व करियार अछि। ए इक्वेशन फॉर्म करियाटा ही बड़ कथा। बस एबे तो किछि नै इक्वेशन सॉल्व करियार अछि। x रो वैल्यू काढलो आंसर आसी गला क्लियर। तो देखो याकू सॉल्व करले कोन हिजबो तमरो x/5 into 8 into 94 minus x equals to 3/4 क्लियर। याकू बस सिंप्लीफाई करले केते आजिबो तमरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करले आसला तमरो 32x equals to 15 into 94 15 into 94 minus 15x क्लियर। तो एटी तमरो केते आसीबो याकू करले आसला 32x plus 15x equals to 15 into 94 तो याकू करले आसीबो तमरो 47 ओके 47x equals to 15 into 94 that implies x will be equals to 30 क्लियर। तो तुम कौन पचारछि फर्स्ट पार्ट पचारछि आमे फर्स्ट पार्ट को केते अज्यूम करथिलु x सेकंड पार्ट को ना 94 minus x करथिलु क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पचारछि। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला समस्तन को काहरी किछि कंफ्यूजन नाही। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि देखो to get ratio p is to q for p is not equals to q one has to added a number in such added a number to each terms of the ratio x is to y the number is clear। से क्वेश्चन कोन पचारछि तो तुमको तो अम्मान को दरकार p is to q ratio क्लियर। तो x plus y रे को नंबर टा को हमें ऐड करबा ए चारटा ऑप्शन भितर जो गुडा देछि को नंबर टा को ऐड करबा such that हमर कोन ता को जदि हम सिंपलीफाई करछु it will give us p is to q क्लियर। तो या को केमति की अप्रोच करबा let the number to be added be z ओके क्लियर। तो धरा जाऊ तमरो कोन हेगला x plus z ऐड करली आउ y plus z ऐड करली इट विल गिव मी केतना तमरो p by q क्लियर। इक्वेशन फॉर्म हेगला एबे सब प्रॉब्लम सॉर्टेड। बस एथिरे तुमको कोन z रो वैल्यू काढियार अछि। z रो वैल्यू काढले कोन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो केते हेगला तमरो qx plus qz equals to py plus pz क्लियर। तो तुमको z रो वैल्यू काढियार अछि। z गुडा को गोटे साइड को नै आसले केते हेगला तमरो एठी देखो qz minus तमर केते आसला pz equals to qx minus py क्लियर। तो ओके जस्ट अ सेकंड तमर कोन qz minus pz क्वालिटी तमर केते हि जीवना तमरो py minus qx क्लियर समस्तंकर। तो एथिरे तमरो z रो वैल्यू केते आसला z रो वैल्यू कॉमन नेले आसला तमरो q minus p equals to तमरो एथिरे केते आसला py minus qx क्लियर समस्तंकर काहरी किछि कंफ्यूजन नाही एथिरे। नेक्स्ट देखो तमरो py minus qx कोडी अछि आउ q by p ओके तमरो सब देखो आंसर रे तमरो सब डिनोमिनेटर गुडा रे कोन ना तमरो p minus q अछि। तो याको हमें साइन चेंज कर देले केते हेगला z p minus q equals to qx minus py जेहेतु तमरो सब गुडा देखो आंसर रे तमरो p minus q देछि किंतु एथरे हमर q minus p बाहर देला तो कोन माइनस तो कॉमन ले प्रॉब्लम सॉल्व। तो कोन दैट इंप्लाइज z रो वैल्यू ही काढी आरतला z equals to qx minus py divided by p minus q कोठरे अछि देखो qx minus py by p minus q। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला ना समस्तंको तमरो क्वेश्चन आंसर अप्रोच टे केमति रहिला क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो if x is to y equals to 3 is to 4 the value of 4x minus y is to 2x plus 3y is एडा भी समस्त कर दबो। आई होप काहरी किछि भी कंफ्यूजन नथिबो। बस एथिरे तमर कोन ना y टे कॉमन नै जिवो जेहेतु तमरो x by y रो वैल्यू जणा अछि y टे कॉमन नै जिवो देन आराम से ही जिवो। एडा तमन को पई रहिला होमवर्क क्वेश्चन क्लियर।
Now moving to next question. Next question कौन देछि देखो एटा भी तमरो सेम टाइप्स की क्वेश्चन टे if x by y equals to 3/4 the ratio of 2x plus 3y and 3y minus 2x is केते होबो बोली क्लियर एटा भी तमरो सेम टाइप्स से क्वेश्चन टे कि x y कॉमन नबा को होबा देन सिंपली तारो वैल्यू पुट कर देले तमरो आंसर आसीबो एटा भी तमन को पई होमवर्क मु रख देछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कौन अछि देखो A and B together have rupees 6300 if 5/9 of A's amount is equals to 2/5 of B's amount then the amount of B केते बोली पचारछि तो देखो तमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तमरो कोन अछि ओके एबे देखो एटी सॉल्यूशन दे लिखछि ठीक अछि तो तमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तमरो कोन अछि 5/19 time A जेतिकी करूछि will be equals to A रो amount will be equals to 2/5 time B रो amount clear एतिकी नै तो तमरो एठी लिखि परबे मु 5A equals to तमरो 2B into 19 divided by 5 that implies A equals to 2B into 19 divided by 25 which is equals to 38B by 25 तामाने कौन हैला तमरो एथरु मु फाइंड कर परबी that implies A by B equals to 38 by 25 क्लियर एतिकी जाय बुझा पड़ला समस्तन को तो तमरो कौन हैला A is to B रो अमाउंट रो रेशियो आसला केते ना 38 is to 25 clear let A's amount को मु assume करूछि A's amount हैला केते 38x clear B's amount केते हे गला B's amount हे गला तमरो केते 25x clear next कोन कहै छी तमरो A आ B रो amount को जदी sum together हमें करूछु तो केते आछि हमरो 6300 तो एठी केते लिख परबी according to question तमरो कोन 38x plus 25x will be equals to 6300 clear now adding this तमरो एटा केते आसला 63x will be equals to 6300 that implies x will be equals to 6300 divided by 63 which is equals to 100 clear तो तुमको कहार पचारिथिला B's amount therefore B's amount तमर केते जिवो B रो amount केते निथिलो हम 25x माने कोन 25 into 100 which will give you 2500 कोठी अछि देखो so option number 1 is the correct answer बुझा पड़ला समस्तन को कहारी किछि कंफ्यूजन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि देखो find the fraction which bears the same ratio to 1/27 that 3/7 does to 5/9 ता माने कोन से तुमको पचारछि गोटे तमरो रेशियो डे काढियार अछि जोटरे कि तमरो 3/7 is to 5/9 करिवो जेति के आसीबो that number that suppose that number x is to 1/27 भी सेति की आसीबो क्लियर तो देखो let the fraction हम से फ्रैक्शन टाको अज्यूम करछु let x ओके ता माने कोन तमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन देछि x is to 1/27 जेति की होबो कोन लिखाइ छि देखो which bears the same ratio to 1/27 that 3/7 does 5/9 सेही नंबर ता 1/27 सहित जेति की रेशियो फॉर्म करे 3/7 5/9 सहित सेही सेम रेशियो फॉर्म करे या को कर परबे नै आराम से तो एठी तमर करले कोन हिजिवो x divided by 1/27 equals to 3/7 divided by 5/9 बस कैंसिल करके तमरो x रो वैल्यू काढियार अछि x रो वैल्यू काढि परबे ना समस्ते एटा भी तमन को पई होमवर्क क्वेश्चन रहिला क्लियर हेति कि जे समस्ते मते लास्ट क्वेश्चन रो x रो वैल्यू केते आसला कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणैबो क्लियर एडी तमरो रेशियो प्रोपोर्शन रो
फर्स्ट क्लास कंप्लीट है यार तुम डिटेल पीडीएफ टा तुम मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तुम मैंने डिस्क्रिप्शन रे भी मिल जिवो तुम मानकु आ तुम मानको पई मु गोटे व्हाट्सएप चैनल भी व्हाट्सएप ग्रुप टे क्रिएट कर देछि सेटे भी तुम जेकिना जदी जॉइन करिया को चाहछ सेतरे किछि भी तुम रिगार्डिंग डाउट्स रहला तुम सेतरे डिस्कशन कर परबो नेक्स्ट आशा करछि आजिर क्लास टी समस्त को भल लगी और हेल्पफुल मध्य रही तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मान सहित शेयर करबा सहित लाइक टे मध्य करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।